ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 19/1/2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा माधुबन। आज वरदाता विधाता सर्वशक्तिमान बेहद के बाप की मुरली के महावाक्य। बाबा ने मुरली में कहा, मीठे बच्चे, कार्य व्यवहार करते बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे, यही है सच्ची यात्रा। इस यात्रा में कभी भी थकना नहीं है। मुरली का प्रश्न है, ब्राह्मण जीवन में उन्नति के लिए किस बात का बल चाहिए? उत्तर में बाबा ने कहा, अनेक आत्माओं की आशीर्वाद का बल ही उन्नति का साधन है। हमारे प्रकाश मणि दादी कहा करती थी, दुआएं दो और दुआएं लो। और हमारी मनमोहनी दादी का एक बहुत अच्छा सम्मान रहा करता था कि जो विश्व में हम छोटे छोटे परिवार नहीं, बल्कि हम एक परमात्मा की संतान हैं, और एक परमात्मा की संतान होने के नाते हम आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। तो भाई भाई जब हम समझेंगे, आत्मा निश्चय करेंगे, परमात्मा को विश्वास करेंगे, तो एक विश्व परिवार होगा। तो कभी किसी के प्रति ना ही क्रिमिनल दृष्टि और ना ही किसी के प्रति बुरी भावना मन में रहेगी। अटेंशन, नो टेंशन। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं, आशीर्वाद का बल ही उन्नति का साधन है। जितना अनेकों का कल्याण करेंगे, जो ज्ञान रत्न बाप से मिले हैं उनका दान करेंगे, उतना अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलेगी। बाबा बच्चों को राय देते हैं, बच्चे पैसा है तो सेंटर खोलते जाओ। धन से सेवा, मन से सेवा, तन से सेवा। बाबा ने बताया ना, जिसके पास जो है उससे सेवा करें। जरूरी नहीं है कि हम मुरली ही चलाएं या घर घर जा करके सेंटर खोल करके इस तरह से हम ज्ञान हमें नहीं आता तो हम सेंटर नहीं खोल सकते, है ना। सेंटर के लिए आप जगह दे दो, एक टीचर बहन को बिठा दो, बस वो भी आपके अकाउंट में जमा होगा। भला आपको ज्ञान नहीं स्पीच करते बनता तो, है ना। इस तरह आपका भला होगा। तो बाबा कहते हैं, पैसा है तो सेंटर खोलते जाओ। हॉस्पिटल का यूनिवर्सिटी खोलो, उसमें जिसका भी कल्याण होगा उसकी आशीर्वाद मिल जाएगी। गीत है, रात की राही थक मत जाना, आज हंसे कल रुला ना देना। ओम शांति। गीत का अर्थ तो बच्चों को आपे ही बुद्धि में आना चाहिए। अभी हम सब हैं रूहानी राही, भगवान बाप के पास आत्माओं को जाना है। ऐसे नहीं कहेंगे कि जीवात्माओं को जाना है। जीवात्माओं को शरीर छोड़कर वापस जाना है। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं फलाना बैकुंठवासी हुआ, परंतु बाबा कहते, तुम जानते हो, अच्छे व बुरे संस्कारों अनुसार पुनर्जन्म लेना पड़ता है। बुरे संस्कारों के कारण तुम्हारे सिर पर पापों का बोझ चढ़ा हुआ है, चाहे इस जन्म का व जन्मांतर का चढ़ा हुआ है। वह अब तुमको योग बल से भस्म करना है। कोई एक जन्म के पाप भी कर्म नहीं है। बाबा कहते हैं हमारे 63 जन्मों के हैं, तो कोई एक जन्म का तो नहीं है जो हमें हिसाब चुकाना है। हमें तो जन्म जन्मांतर का हिसाब चुकतू करना है और आगे भविष्य के लिए भी जमा करना है ना। तो बाबा कहते हैं, अब वह किससे योग बल से भस्म करना है। बाप को याद करना, इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। अब कई भाई बहन समझते हैं, याद तो हम पूरे दिन करते हैं, उससे तो कुछ होता नहीं है। देखिए, जब हम परमात्मा की याद में रहते हैं तो परमात्मा के जो गुण हैं, जो शक्तियां हैं, वो हमारे में
आते हैं। वो कैसे? ठीक वैसे ही जैसे लौकिक माता पिता जब घर में रहते तो हम उनको देखते, उठते, बैठते, उनके संस्कार स्वतः ही बच्चों में आते हैं। ऐसा नहीं है कि माता पिता बैठ करके समझाते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो करो, है ना। हम उनकी याद में रहते हैं तो हम उनके संस्कार भी अपने स्वतः आते हैं। ऐसे ही ईश्वर में जो शक्तियां हैं, जो उनके कर्तव्य हैं और जो भी उनका वर्षा है, हम याद में रहेंगे तो हमारे गुण भी बाप समान होंगे। बाप तो बन नहीं सकते, लेकिन बाप समान बनने के लिए याद में रह करके धारणा भी करनी है, दैवी गुण धारण करने हैं ना। तो बाप है ही शक्तिशाली, सर्वशक्तिमान, है ना, प्रेम का सागर, शांति का सागर, ज्ञानदाता। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो। वह अब तुमको बाबा समझाते हैं सम्मुख बैठ कि इस जो बाप को याद करना है, इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। काम चिता पर बैठने से बाप आत्मा बनते हैं और इस योग अग्नि से फिर चढ़े हुए पाप भस्म होते हैं। तो ब्राह्मण बच्चे जानते हैं कि हम राही हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते, धंधा आदि करते, हमारा बुद्धि योग बाप के साथ है। तो जैसे कि हम यात्रा पर हैं, इसमें थकना नहीं है और आप थक ही नहीं सकते, क्योंकि बाप हमें अथक बनाते हैं, है ना। तो बाबा कहते इसमें थकना नहीं है, बहुत पुरुषार्थ चाहिए। ज्ञान तो बहुत सहज है, प्राचीन भारत के योग की बहुत महिमा है, परंतु वह गीता सुनाने वाले कभी भी ऐसा नहीं कहते कि शिव बाबा ने योग सिखाया। गीता में दिखाया है, एक अर्जुन को ही बैठ कृष्ण सुनाते हैं, जबकि बाबा कहते एक अर्जुन की बात तो है नहीं। अर्जुन को जो शरीर दिखा दिया ना, बाबा कहते हैं असल में आत्माओं को परमात्मा ने ज्ञान दिया, भगवान ने आत्माओं को ज्ञान दिया। तो कोई एक अर्जुन की बात नहीं है ना, यहाँ सभी आत्मा रूपी अर्जुन ही है। तो बाबा कहते उसमें एक को दिखाते हैं कि अर्जुन को कृष्ण सुनाते हैं, ऐसी तो बात है नहीं। यह तो मनुष्य से देवता बनना है और पांडव सेना है जरूर। पांडवों की सेना को ही नॉलेज मिलती है और पांडवपति ही देते हैं। पांडवपति कौन? स्वयं भगवान। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है, आगे चलकर बहुत लोग कहेंगे बरोबर गीता के भगवान ने 5000 वर्ष पहले ज्ञान दिया था, परंतु यह पता नहीं है कि किसने दिया था। कल्प की आयु का भी पता नहीं है, अपनी अपनी मत देते रहते हैं। गांधी गीता, टैगोर गीता, अंदर में नाम यही डालते हैं। कृष्ण भगवानोपाच अर्जुन प्रति लड़ाई भी दिखाते हैं, परंतु लड़ाई की बात है नहीं। यहाँ किसी कंस का, किसी अकासुर का, किसी बकासुर का वध थोड़े ही ना करना है। यहाँ बाहुबल की और शस्त्रों की बात ही नहीं है। यहाँ तो आत्मा की लड़ाई है, आत्मा से। तो आत्मा के विकारों पर जीत जो पहननी है तो वो योग बल से ही संभव है ना। तो साइलेंस की पावर। बाबा कहते हैं लड़ाई की कोई बात नहीं है, यहाँ तुम्हारी है योग बल की बात। उन्होंने नाम लगा दिया है लड़ाई का। जैसे चंद्रवंशी राम को बाण आदि दिए हैं, वास्तव में ज्ञान बाण की बात है। वह नापास हुआ इसलिए निशानी दे दी है। तो त्रेता युगी राम सीता का भी चित्र देना पड़े। घराने होते हैं ना, सूर्यवंशी घराना, चंद्रवंशी घराना। और ऐसा नहीं है कि सतयुग के बाद जो सूर्यवंशी घराना है उसके बाद चंद्रवंशी घराना आता है। सूर्यवंशी में महाराजा महारानी, चंद्रवंशी में राम सीता अर्थात राजा रानी का घराना। तो सूर्यवंशी जब सूक्ष्म गति से उनकी कलाएं कम हो जाती हैं 16 से 14, तो वो अपना स्वयं उनको सौंप देते हैं। कोई लड़ाई के बल पर या कोई बाहुबल से या लड़ाई करके जीत हासिल करने की कोई बात नहीं है, बाबा कहते हैं। तो सूर्यवंशी घराना, चंद्रवंशी घराना। गीता में तो ऐसी बात लिखी
हुई नहीं है कि भगवान ने गीता सुनाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन की। ये दो तो बाबा ही आकर के घराने स्थापित कराते हैं ना। तो यह तो जरूर है कि गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। वह हिंदू कह देते हैं, अपने को देवी देवता धर्म का कह नहीं सकते क्योंकि अपवित्र हैं। यह जो कहते हैं झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार, सो तो बिल्कुल ठीक है। झूठ खंड में झूठे ही रहेंगे, है ना। अब शरीर को समझ बैठे, शरीर तो अपनी है नहीं, है ना, तो झूठी काया। बाबा कहते हैं सचखंड में है सच, जहां आत्मा समझ कर्म करके अपने शरीर को जब पूरी आयु हो जाती है, गोल्डन एज 150 वर्ष की, तो नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, अर्थात बच्चे का, है ना। तो कर्म बंधन नहीं रहता, वहां पे बंधन मुक्त रहते हैं, है ना। तो इस तरह बाबा कहते हैं सचखंड में सिर्फ सच ही है, झूठ का नामो निशान नहीं, रिंचक मात्र भी विकार वहां जाता नहीं। सचखंड स्थापन करने वाला सच बतलाते हैं। भारत जो पूज्य था वही अब पुजारी बन गया है। पूज्य जो होकर गए हैं उन्हों की पूजा कर रहे हैं। जड़ चित्र है ना, मूर्तियों की पूजा करते, तो वो हमारे पूर्वज हैं जो पास्ट हैं, होकर गए, अब वापस वही आएंगे। बाबा कहते हैं जो पूज्य घराना था वह अभी पुजारी है, इसलिए गाया जाता है आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। पूज्य डिनाइस्टी थी, देवी देवताओं का राज्य जब था तब पूज्य थे। अभी कलयुग में है पुजारी, शूद्र डिनाइस्टी, सूर्यवंशी कुल चंद्रवंशी कुल। तुम बच्चों को समझाना है कि भारत ऐसा था। चित्र तो है ना, सतयुग में भारत माला माल था। यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते हैं, यह वर्ण भी समझाने के लिए जरूरी है। हम ब्राह्मण हैं, ऊंचे ते ऊंचे, इसीलिए चोटी दिखाई जाती है ना, तो इसको कहेंगे नया ऊंच वर्ण। जब शादी करते हैं तो भी कुल को देखते हैं ना, तो तुम्हारा कुल बहुत ऊंचा है। भल ब्राह्मण तो दुनिया में वह भी बहुत है, परंतु संगम पर ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण कुल होता है। वह यह नहीं जानते, यह नई बात है ना। मनुष्य समझते हैं इन्हों की शायद अपनी नई गीता बनी हुई है। यह तो तुम बच्चे जानते हो, बाप राजयोग सिखा रहे हैं, हम सो देवता बन रहे हैं, हम राजा स्थापन कर रहे हैं, ऐसा और कोई कह ना सके। वो तो जो पास्ट हो गए हैं उन्हों की कथाएं बैठ सुनाते हैं। यहाँ हम महिमा तो गीता की ही करते हैं, तो मनुष्य समझते हैं, यह गीता को मानते हैं। तुम जानते हो वह है भक्ति मार्ग की गीता जो मनुष्यों ने ही लिखी हुई है ना। लेकिन यहाँ हम ज्ञान में आकर जो गीता ज्ञान सुनते हैं वो स्वयं परमपिता परमात्मा कल्प में आकर के ज्ञान देते हैं ब्रह्म मुख द्वारा, है ना। बाबा कहते हैं तुम जानते हो वह है भक्ति मार्ग की गीता, परंतु जिसने गीता सुनाई उनसे तुम अब डायरेक्ट सुन रहे हो। बंदर सेना भी मशहूर है, चित्र भी दिखाते हैं, हियर नो इविल सी नो एविल, है ना। अब बंदर को तो यह नहीं कहेंगे, जरूर मनुष्य के लिए होगा। भल सूरत मनुष्य की है परंतु सीरत बंदर की है, इसलिए ह्यूमन बंदरों को कहा जाता है बुरा मत सुनो कान बंद कर दो, है ना। बंदर का दिखाया है बाबा कहते, लेकिन मनुष्यों के लिए कहा गया है। तुम बच्चे जानते हो यह है पुराना शरीर, इससे कुछ ना कुछ होता रहता है। कोई की स्त्री मरती है तो कहते हैं पुरानी जुत्ती गई, फिर नई खरीद लेंगे। शिव बाबा को तो चाहिए भी पुरानी जूती, नई जूती अर्थात नया शरीर, उसमें तो आना नहीं है। जो नए ते नया था वही अब पुराना हुआ है। बाबा कहते हैं नंबर 1 में 84 जन्म इसने लिए हैं, किसने? ब्रह्मा बाबा ने। बाबा कहते हैं
जन्म लिए हैं 84 ब्रह्मा बाबा ने, जो नंबर 1 पावन सर्वगुण संपन्न है, जो लास्ट वही फर्स्ट। उनको भी पतित बनना पड़े तब फिर पावन बने। 84 जन्मों का हिसाब है ना, आप ही पूछ। वही श्री नारायण जब खुद पुजारी बनते हैं तो नारायण की बैठ पूजा करते हैं, उन्हें थोड़े ना पता रहता है। वंडर है ना। पिछाड़ी के जन्म में भी लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे, परंतु देखा लक्ष्मी दासी बन पांव दबा रही है तो वह अच्छा नहीं लगा। ब्रह्मा बाबा की कहानी में आपने सुना होगा कि उन्हें बुरा लगता था लक्ष्मी को पांव दबाते हुए देख। उन्हें क्या पता कि मैं ही हूँ, है ना। वही आत्मा बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण बनते ना, ब्रह्मा सरस्वती, है ना। तो बाबा कहते हैं उन्हें अच्छा नहीं लगा तो लक्ष्मी का चित्र उड़ाकर सिर्फ नारायण का रख दिया। वही आत्मा फिर पुजारी से पूज्य बनती है। तत्व सिर्फ एक तो नहीं होगा ना। सतयुग में बच्चे पैदा होंगे तो वह भी प्रिंस प्रिंसेस होंगे ना। अब तुम बच्चों का बाप श्रृंगार कर रहे हैं। श्रृंगार कोई शरीर रूपी श्रृंगार नहीं, आत्मा का श्रृंगार, ज्ञान रत्नों से, दैवी गुणों से, है ना, वापस ले चलने के लिए सजा रहे हैं ना, श्रृंगार करते ना। कन्या को जब शादी होती है तो माँ बाप उन्हें ऐसे ही नहीं भेज देते हैं ना, जेवरों से उन्हें उपहार देते हैं, उन्हें सजाते हैं, दुल्हन जैसा श्रृंगार करते, तभी तो जाती है ना विदा होके। तो यहाँ बाप, हम आत्माएं जो बिल्कुल एकदम श्रृंगार से मुक्त हो गई हैं, अब वही श्रृंगार बाप आकर के कर रहे हैं आत्मा का, है ना, वापस ले चलने के लिए। जानते हो कि हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। कहते ना 2 कुल की निभानी है, तो सतयुग त्रेता 2 कुल निभाना है ना। अब श्रृंगार करेंगे तो 2 कुल तक चलेगा, 2 कुल की रीति निभाएगी। तो बाबा कहते हैं अभी स्वर्ग, जो जानते हो कि हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, पुनर्जन्म सतयुग में मिलेगा, अब स्थापना हो रही है। तुम जानते हो कि बरोबर ऐसा अटल अखंड सुख शांति का राज्य था। तुम कोई को भी यह समझा सकते हो कि हम राजयोग प्रैक्टिकल में सीख रहे हैं। कोई कहते हैं कि फलाने संत के पास गए, हमको बहुत शांति मिली, परंतु ये तो हुई अल्पकाल क्षण भंगुर की शांति, करके 10-20 को मिलेगी। यहाँ तो दुनिया का सवाल है। सच्ची सच्ची शांति तो सतयुग में ही रहती है। जो सयाने बच्चे हैं वह कल्प पहले मुआफिक अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। कई नई गोपिकाओं को घर बैठे एक बार ज्ञान मिलता है तो खुशी का पारा चढ़ जाता है। कल एक युगल बाबा के पास आया। बाबा ने समझाया, बच्चे तुम बाप से बेहद का वर्षा नहीं लेंगे। आधा कल्प नरक में गोते खाकर दुखी हुए हो, अब एक जन्म विष छोड़ नहीं सकते हो। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए पवित्र नहीं बनेंगे। बोला है तो डिफिकल्ट। बाबा ने कहा, काम चिता पर बैठने के लिए जिस्मानी ब्राह्मण ने तुम्हारा हथियाला बांधा, अब तुम ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग के महाराजा महारानी बनो। तो कहा आपको सहायता देनी पड़ेगी। बाबा ने कहा शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो जरूर सहायता मिलेगी। बोला हाँ याद करूंगा। झट बाप से हथियाला बांधा, अंगूठी भी पहनी। यह बाप दादा है ना। बेहद का बाप कहते हैं, बच्चे तुम पवित्र नहीं बनोगे तो स्वर्ग में भी नहीं चल सकोगे। यह अंतिम जन्म पवित्र नहीं बनेंगे, नहीं बनने से तुम राजाई खो बैठेंगे। इतना थोड़ा समय भी तुम पवित्र नहीं बन सकते हो। हाँ, बाबा कोई चोरी चमारी करने तो नहीं कहते हैं ना। बाबा किसी का खून करने नहीं कहते। बाबा खाने को मना नहीं करते, व्रत रखने नहीं कहते, तप करने नहीं कहते, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाने की बात नहीं कहते, पैसा खर्च करने नहीं कहते।
ना ही कोई शारीरिक श्रम करने कहते और ना ही कोई इस तरह की किसी को दुख देने की बात कहते। बस यही कहते हैं कि पवित्र रहो और मुझे को याद करो, बस इतना ही कहते हैं। तो याद तो आप चलते फिरते, उठते बैठते, खाते सोते, हंसते रोते गाते कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मन का घोड़ा तो टप 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 कुड़दुक कुड़दुक करते ही रहता है। तो इस मन को उस परमात्मा से लगा लो, बस भल कुछ भी करते रहो, है ना। बाबा कहते हैं इस तरह से, बाबा इतना थोड़ा समय है ना, तो बाबा कहते हैं यदि तुम इस तरह से नहीं करेंगे तो राजाई खो बैठेंगे। बाबा तुम्हारा ज्ञान योग से श्रृंगार कर रहे हैं। तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाते हो, अगर बाप का नहीं माना तो समझेंगे इन जैसा महामूर्ख दुनिया में कोई नहीं है। एक होते हैं हद के मूर्ख, दूसरे होते हैं बेहद के मूर्ख। यहाँ पर ऐसे नहीं बैठ सकते हैं जो वायुमंडल को खराब करें। हंस मंडली में मलेच्छ बैठना ना सके। बाप कितना श्रृंगार कर लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं, और माया फिर बिल्कुल कंगाल वर्थ नॉट पेनी बना देते हैं। भल कोई के पास 50 करोड़ हैं तो भी वर्थ नॉट पेनी है, क्योंकि यह सब तो भस्म होना है। साथ में तो सच्ची कमाई ही चलेगी। जो आत्मा में संस्कार होंगे वही जाएंगे साथ। बाकी तो जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वह तब तक है जब तक आपका शरीर है। जिस दिन आपका ये शरीर छोड़ आत्मा चली जाती है, उस दिन आप ना मालिक हैं और ना ही आपका धन है। ना तो आप धन को ले जा सकते और ना ही आप धन को इस्तेमाल कर सकते। फिर तो या तो देकर जाए या फिर लेकर जाने का कोई साधन ही नहीं है ना। तो यह सब जो भी शान शौकत, ये जो स्थूल वस्तुओं को हम देखते हैं, समझते हैं, कार बंगला गाड़ी, ये सब शरीर के सुख हैं। आत्मा तो चाहती ही है सुख शांति प्रेम आनंद, है ना। तो आत्मा यह सब चाहती नहीं, शरीर के लिए है। तो बाबा राय देते हैं, बच्चे सेंटर्स खोलते जाओ, मनुष्यों का बेड श्रृंगार करो, परंतु यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलने वाला भी अच्छा हो, जो किसको समझा सके, या दूसरे को खोल कर दे दो, वह बेड समझा दे, तो उनके आशीर्वाद से भी भरपूर हो जाएंगे। बल तो मिलता है ना। 21 जन्म के लिए फायदा है। ऐसा कोई होगा जो बाप की श्रीमत पर ना चले? कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। विघ्न तो पड़ेंगे ही। बांधेली गोपिकाओं पर कितने सितम होते हैं, इसमें निर्भय होना होता है। बाप की महिमा है निर्भय निर्बैर। हमारा कोई से बैर नहीं, ना काहू से बैर ना काहू से दोस्ती, ऐसा कहते हैं ना। तो बाप श्रृंगार कराते हैं तो उनकी सर्विस स्वीकार करनी चाहिए। बाबा क्यों नहीं हम आपकी श्रीमत पर चलेंगे? हमारा तो इसमें बहुत कल्याण है। हमारे पीछे बच्चों आदि का भी कल्याण है। हर एक को सच्ची यात्रा पर चलने का रास्ता बताना चाहिए। झगड़ा होगा, अबलाओं को सहन करना पड़ता है। नहीं मानते हैं तो समझो हमारे कुल का नहीं है। मेहनत करनी पड़ती है। कहाँ से हमारे कुल का निकल पड़े, फिर भल प्रजा लायक भी बने, औरों को भी प्रजा लायक बनावे। यह भी अच्छा। प्रजा भी तो बनानी है ना। सिर्फ लक्ष्मी नारायण से तो देश नहीं चलेगा, राज्य है ना। तो सेना भी, प्रजा भी चाहिए होगी। बाबा कहते हैं मनुष्य से देवता बनाना यह कार्य बाप के सिवाय कोई कर नहीं सकता। तुम ब्राह्मण हो ऊंच ते ऊंच, वह है नीच ते नीच। तुम हंस वह बकुले, तो जरूर झगड़ा होगा, अत्याचार होंगे। माया रावण ने सबको बर्बाद कर दिया है। बाप आकर आबाद करते हैं, सॉल्वेंट बनाते हैं। पिछाड़ी में बादशाही तुम्हारी होगी। लड़ाई के बाद भारत माला माल बनता है। वह तो जानते नहीं कि इस महाभारी लड़ाई के बाद ही भारत स्वर्ग बनता है।
तो अब बच्चों को बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है, भाषण भी रिफाइन करना चाहिए, शंख ध्वनि करनी है, नहीं तो कहेंगे इनके पास शंख नहीं है। भल कमल फूल समान है, चक्र भी है, परंतु शंख नहीं है। बाबा कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा ही मुझे प्रिय है। गोपियां भी मुरली पर मस्त होती थीं। कृष्ण ने तो मुरली नहीं सुनाई, वह तो सुना भी नहीं सकते, क्योंकि कृष्ण तो सतयुगी आत्मा है, सतयुग का प्रिंस है। अब सतयुग का प्रिंस द्वापर में आकर कहाँ खड़ा हो जाएगा? द्वापर में तो कोई देवी देवता रहते भी नहीं है, कोई सतयुगी आत्मा द्वापर में होती ही नहीं है। तो उसे लाकर के उधर खड़ा कर दिया और बाप और बच्चे की जो बायोग्राफी है उसको मिक्स कर दिया, तो फिर मूंझते हैं। यदि कृष्ण ही दुनिया में हर एक मनुष्य, हर एक धर्म का भगवान होता, तो संसार का हर एक मनुष्य उस कृष्ण को ही भगवान मानता, लेकिन ऐसा नहीं है। विदेश में तो कृष्ण को भगवान कहने से कई मजाक उड़ाते हैं, है ना। और खजुराहो वगैरह में देखे होंगे मूर्तियां भी, ऊपर में देवी देवता का रखा हुआ है फेस और नीचे काम में विकारों में डाल दिया है। तो देवी देवता तो काम विकारी थे ही नहीं, है ना, निर्विकारी आत्माएं थी। तो यही सब जो बैठ अनेक मत, अनेक बातें भगवान को लेकर, ब्रह्मा का बेटी पर दिल आया, ना जाने क्या क्या कह देते, जो मन में आया सो कह दिया, है ना। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं भारत, इस महाभारी लड़ाई के बाद ही भारत स्वर्ग बनता है ना। तो अब बच्चों को इसके लिए क्या करना होगा? बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना होगा, और भाषण भी बाबा कहते हैं बहुत रिफाइन करना होगा। और जो शंख ध्वनि अर्थात ये जो ज्ञान है, ऐसा नहीं कि आपने ले लिया फिर किसी के पास में भी ये पहुंचाया नहीं। तो शंख ध्वनि का माना ये जो ज्ञान है, इससे बाबा का जो भी अवतरण है कि परमात्मा आ गए हैं धरा पर और सच्ची कहानी सुनाने, सत्य पिता सत्य ज्ञान देने, यह सब ध्वनि फिर करना है ना, भल कैसे भी करो। तो बाबा कहते हैं बाबा को ज्ञानी तो आत्मा ही प्रिय है। बाबा कहते हैं गोपियां भी देखो मुरली पर मस्त होती है ना, तो कृष्ण ने मुरली नहीं सुनाई। यह है श्री कृष्ण की आत्मा का अंतिम जन्म। कौन? ब्रह्मा बाबा, है ना। तो उनके मुख द्वारा भला आप ऐसा समझ सकते हैं सेटिस्फेक्शन के लिए कि कृष्ण यही आत्मा बनती है ना। तो हम कृष्ण के द्वारा सुन रहे हैं, लेकिन वो अभी कृष्ण नहीं, कृष्ण की आत्मा है जो अब पुरुषार्थ कर ऐसी बनती है। तब फिर वह तन भी पावन मिलता है, आत्मा भी पावन हो जाएगी। तब फिर सतो प्रधान अवस्था में सतो प्रधान शरीर मिलेगा। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण की आत्मा का अंतिम जन्म है जो चक्र लगाकर आई। अब इनको नॉलेज मिली है, तुम जानते हो यह है पुरानी दुनिया, इनको फारकती देनी है। अब तुम नई दुनिया के मालिक बन रहे हो विनाश से पहले। पुरानी दुनिया को फारकती देते हो, अगर फारकती नहीं देंगे तो नई दुनिया से योग भी नहीं लगेगा। रावणपुरी में 63 जन्म दुख भोगते हैं, अब इसको फारकती दे दो। देह सहित जो भी है इन सभी को फारकती दो, फिर तुम अकेली आत्मा बन मेरे पास आ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला बाबा ने कहा ज्ञानी तो आत्मा बन शंख ध्वनि करनी
हर एक को सच्ची यात्रा सिखलानी है, अपनी प्रजा तैयार करनी है। और सच्ची यात्रा क्या है? मन बुद्धि से। पहले तो मैं कौन, मेरा कौन, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, और मन बुद्धि के विमान में बिना टिकट, बिना खर्चे के, बिना नेट कनेक्शन के सीधा परमात्मा को याद करना है, मन बुद्धि के विमान में बैठ। दूसरा, बुद्धि से पुरानी दुनिया को फारकती देना है। ऐसे नहीं है कि शरीर को ही छोड़ देना है, बुद्धि से फारकती पुरानी दुनिया को देना है, नई दुनिया से बुद्धि योग लगाना है, निर्भय निर्वैर बनना है। वरदान है व्यक्त भाव की आकर्षण से परे अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भाव। प्रकृति में रहते बंधन मुक्त बनने के लिए संकल्प से भी किसी संबंध में, अपनी देह में और पदार्थों में फंसना नहीं है। संकल्प में भी कोई बंधन आकर्षित ना करे, क्योंकि संकल्प में आएगा तो संकल्प के बाद फिर कर्म में भी आ जाएगा। इसलिए व्यक्त भाव में आते भी व्यक्त भाव की आकर्षण में नहीं आना है, ना वस्तु में, ना वैभव में, ना व्यक्ति में। तब ही न्यारी और प्यारी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। आज का स्लोगन है, बाप के सहारे का अनुभव करना है तो हद के किनारों का सहारा छोड़ दो। बाप के सहारे का अनुभव करना है तो हद के किनारों का साथ छोड़ दो। लवलीन स्थिति का अनुभव करो, परमात्मा प्यार में सदा लवलीन खोए हुए रहो तो चेहरे की झलक और फलक, अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होंगी जो कोई भी समस्या समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। किसी भी प्रकार की मेहनत अनुभव नहीं होगी। परमात्मा प्यार में सदा लवलीन खोए हुए रहो। खोए हुए रहेंगे तो चेहरे की झलक और पलक, अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होंगी जो कोई भी समस्या समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। किसी भी प्रकार की मेहनत अनुभव नहीं होगी। देखिए, कई समझते हैं कि जैसे हम घर से निकले तो आप सोचते हैं कि बाहर तो ना जाने कैसा कैसा माहौल है, क्या पता हम भी उस माहौल के उसमें फंस ना जाए, ऐसा हमारे साथ ना हो जाए। घर से कोई निकलता है तो जमाना खराब है, कहीं हमारे बच्चों के ऊपर भी वही हावी ना हो जाए। तो जब हम इस तरह के संकल्पों के साथ निकलते हैं तो फिर वही होगा, जैसी सोच वैसा ही हो जाता है ना। जैसा अन्न वैसा मन, है ना। तो आप ऐसे संकल्प ही क्यों करें? क्या, क्यों, कैसे में क्यों? ऐसा नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो ईश्वर की संतान हैं। ठीक वैसे ही जैसे आपके परिवार में कोई बहुत बड़े अफसर पोस्ट पर है या कोई जो है पुलिस में अच्छी पोस्ट पर है, और आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और आप भले उसके साथ नहीं रहते, और आप किसी कारणवश किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो आप डरते नहीं हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि वो जो बैठी हुई हस्ती है, जो ऊंची मर्तबे पे बैठी हुई है, वो किसी न किसी तरीके से हमें निकाल लेगी बाहर। तो यही तो ईश्वर की शक्तियां हैं, यही तो ईश्वर की शक्तिशाली किरणें हैं जिन्हें हमें अनुभव करना है। ऐसे नहीं है कि परमात्मा ऊपर से लाइट चमकाएंगे और आपको एक आवरण में ले लेंगे, नहीं, अनुभव करना ही शक्तिशाली स्थिति है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।